नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे पन्ना से बड़ी खबर की, जहां श्रद्धालुओं का अलग अलग गांवों में अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड में बस हादसे में हुई थी मौत। बुद्ध सिंह सांटा गांव के राजा राम सिंह और गीता का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों पति पत्नी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। बुद्ध सिंह सांटा गांव में पसरा मातम, जहां एक ही गांव से 8 लोगों की मौत हुई है। मोहंदरा गांव में एक साथ निकली 4 लोगों की अंतिम यात्रा, गमगीन हुआ पूरा गांव। बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा उड़ला गांव जाएंगे। बुद्ध सिंह सांटा गांव के सभी शवों का अंतिम संस्कार हुआ। द्विवेदी परिवार के 6 सदस्यों के एक साथ चिताएं जली। उत्तरकाशी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद मानो पूरे मध्य प्रदेश में मातम का हाल था, विशेष तौर पे पन्ना जिले में, क्योंकि 24 जो यात्री थे जो इस चारधाम यात्रा पर निकले थे वो एक साथ काल के गाल में समा गए। इस वक्त मैं बुद्ध सिंह सांटा गांव में मौजूद हूं, जहां 6 चिताएं द्विवेदी परिवार की एक साथ जल रही हैं और परिवार के ही 2 और सदस्य भी थे जिनकी इस सड़क हादसे में मौत हुई थी। उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। जलती हुई चिताएं बतलाती हैं कि आखिर कितनी बड़ी टीस ये सड़क हादसा दे गया। जनप्रतिनिधि हो, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, लगातार इस घटना के बाद सभी मुस्तैद रहे। दिन रात यही कोशिश रही कि जल्द से जल्द शवों को मध्य प्रदेश लाया जाए। कल देर रात तक शवों का मध्य प्रदेश के पन्ना जिले आने का सिलसिला जो है चलता रहा। 11:30 बजे तक रात तक भी शवों को उनके गृहग्राम पहुंचाया गया और जलती चिताएं बतलाती हैं कि आखिर कितना बड़ा दुख ये सड़क हादसा न केवल पन्ना जिले को बल्कि पूरे सूबे को दे गया है। बहरहाल हम सभी यही कामना करते हैं कि मृत आत्माओं की आत्मा को भगवान शांति दे। कैमरा मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 पन्ना। और भिंडी से बड़ी खबर है, जहां टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग ने तबाही मचाई। आग ने गोदाम में रखी 2 बाइकों को भी चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगी। सूचना के 2 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। करीब 6 फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। रिहायशी इलाके में बना हुआ है गोदाम। लहार क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो सामने आया है, जहां पर भिंड में टेंट हाउस गोदाम में आग लगी। भीषण आग देखते ही देखते फैल गई। लाखों का नुकसान हुआ है और गोदाम में जो भी सामान रखा था जलकर खाक हो गया। बड़ी खबर भिंड से। तो आग ने तबाही मचाई और लाखों का नुकसान हुआ। 2 बाइक भी इसकी चपेट में आई। आसपास के लोगों ने तुरंत आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। और आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी में लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। टेंट हाउस गोदाम में आग लगी थी और देखते ही देखते पूरे गोदाम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। धुएं का काला गुब्बारा आप साफ तौर पर आसमान में देख सकते हैं। भोपाल से खबर है, जहां पर एयरपोर्ट एरिया में सूखी घास में आग लगी। एयरपोर्ट की दमकल के अलावा मौके पर पहुंची गांधीनगर फायर स्टेशन की एक दमकलों ने घास में लगी आग को तत्काल बुझाया। एक बड़ा हादसा यहां पर टला है, जहां पर सूखी घास थी, आग लगी और आग देखते ही देखते फैलती। इसके पहले ही आग को समय रहते बुझा लिया गया। तो रनवे के आसपास सूखी घास लगी हुई है और आगजनी की घटना यहां पर कैसे हुई है, आग कैसे लगी है, ये जांच का विषय बना है। एयरपोर्ट एरिया में सूखी घास में लगी आग के चलते कोई बड़ा हादसा होता, इसके पहले ही इसे बुझा लिया गया। एक और आगजनी की खबर बलरामपुर से है, जहां पर बलरामपुर के जंगल में आग लगी। मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर आग लगी। वन्य जीवों के साथ पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है। शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगाई और ये आग फैल गई। अब चूंकि जंगल में सूखे पेड़ पौधे होते हैं कई सारे, और इसकी वजह से भी आग तेजी से फैल जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जब आग लगी थी। इसी दौरान आसपास के जो ग्रामीण थे, रहवासी इलाका था, उनमें डर का माहौल भी था, क्योंकि तेजी से यदि आग फैलती और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचती तो बहुत नुकसान हो जाता। तो मुख्यालय से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर इस आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगाई है। यहाँ पर वन्य जीवों के साथ साथ जो जरूरी पौधे होते हैं वो भी जलकर नष्ट हो गए।
और अब बात करेंगे छिंदवाड़ा के पांडुर्ना से इंदौर जा रही तेल टैंकर हरदा के नेशनल हाईवे पर पलट गया। टैंकर के पलटते ही टैंकर में भरा तेल सड़क पर बहने लगा। लोगों को जैसे ही तेल टैंकर के पलटने और उससे तेल के रिसाव होने की खबर मिली, बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तेल को डब्बों और बाल्टियों में भरकर अपने साथ ले गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टैंकर की टक्कर सामने से आ रहे तेज रफ्तार आयशर गाड़ी से हो गई थी। टक्कर के बाद टैंकर सड़क किनारे लगे बोर्ड से टकराकर पलट गया। हादसे में टैंकर ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, उसे जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। आप ये देखिए कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं, लोग तेल भरने के लिए पहुंच जाते हैं। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी यहां पर तेल भरने के लिए पहुंचे। बड़ा हादसा हो सकता था, आग भी लग सकती थी, लेकिन आप देखिए कि फिर भी जान की परवाह किए बगैर यहां पर तेल भरने के लिए होड़ मच गई। अरे यार, वीडियो वाला तो चलेगा, हम यहीं तो बैठे थे। तो टैंकर ड्राइवर की हालत काफी गंभीर है, उसे अस्पताल भर्ती किया गया इलाज के लिए। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर टैंकर से तेल भरने की जो कवायद है वो चल रही है। क्या तेल है? खबर ग्वालियर से, जहां पर अंतिम दिन नामांकन के लिए भीड़ उमड़ी। पंचायत चुनाव में अंतिम दिन नामांकन के लिए भारी भीड़ देखी गई। जिला पंचायत सदस्य के लिए अंतिम दिन भीड़ उमड़ी है। सोमवार को 87 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। जिला पंचायत के 13 सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल हुआ है। 13 सदस्य पद के लिए कुल 183 नामांकन दाखिल किए गए हैं। तो काफी ज्यादा भीड़ नजर आई। पंचायत चुनाव में अंतिम दिन नामांकन भरने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ पर जो कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए थे और इसके चलते काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आए। तो अंतिम दिन है और इसके चलते ज्यादा भीड़ देखी गई। जिला पंचायत सदस्य के लिए अंतिम दिन भारी भीड़ नामांकन भरने पहुंची। सोमवार को 87 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। और अब बता दें कि लगातार जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन भरने पहुंचे अपने पूरे दल बल के साथ। इसके चलते काफी भीड़ देखी गई। ग्वालियर जिला पंचायत में इस बार महिलाओं का दबदबा रहेगा। जिला पंचायत के 13 सदस्यों में से 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आपको बता दें कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एससी महिला के लिए आरक्षित है। जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार आशा सहसारी ने भी नामांकन भरा। मैं श्रीमती आशा परिहार जिला पंचायत का फार्म भरने आई हूँ कलेक्टेड सबके सहयोग से। पहले भी मैं वर्तमान में जिला पंचायत रह चुकी हूँ। मैं जनता की सेवा करूँगी, जनता के सहयोग में रहूँगी, जनता जो कहेगी उसके साथ रहूँगी। और अब बात जबलपुर से बड़ी खबर की। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। आज से होगी नामांकन निर्देशन पत्रों की स्क्रूटिनी। जिला पंचायत सदस्य के लिए 140 नामांकन दाखिल किए गए। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 742 नामांकन दाखिल किए गए। सरपंच के लिए 2222 और पंच के लिए 6176 नामांकन जमा हुए। इस बार नामांकन भरने में महिला उम्मीदवार भी नहीं पीछे रही। पुरुषों के बराबर महिलाओं ने भी नामांकन भरे। और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स की नहीं लगेगी चुनाव में ड्यूटी। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में नहीं लगेगी ड्यूटी। टीचर्स, प्रिंसिपल सहित अन्य स्टाफ के चुनाव में नहीं लगेगी ड्यूटी। सीएम राइज स्कूलों की बिल्डिंग में नहीं बनाए जाएंगे पोलिंग बूथ। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किए हैं और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किया गया आदेश। विशेष परिस्थितियों में ही सीएम राइज स्कूलों के एसेट्स का उपयोग करेंगे। उपयोग करने को लेकर लोक शिक्षा संचालनालय से लेनी होगी अनुमति। और अब सीधे रुक करेंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। एक्टिव केस वर्तमान प्रचलन में है वो 236 है। संक्रमण दर हमारी अब घटकर 0.32% रह गई है 32, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.7 बनी हुई है। वैक्सीनेशन जो सैंपल कलेक्शन कल हुआ है 24 घंटे में, वो 5292 का सैंपल कलेक्शन हुआ है। वैक्सीनेशन जो कल हुआ है वो 43,446 लोगों का पिछले 24 घंटे में हुआ है।
अभी तक कुल जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,93,75,377 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के 2 केस वर्तमान में प्रचलन में और एक्टिव है। जी, कांग्रेस में कल जो बैठक हुई है प्रत्याशी चयन को लेकर, उसमें काफी मारपीट हुई है, पार्षदों का चयन है सर, मारपीट मिला। इसमें नया क्या है और इसमें खबर क्या है? बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। पंजाब में खालिस्तान समर्थन नारे लगे हैं पुलिस के साथ। अब देखो, पंजाब का जहां तक सवाल है ना, मुझे लगता है भगवंत मान जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, उनने गृह मंत्रालय इसीलिए अपने पास रखा है और पुलिस की मौजूदगी में खालिस्तान समर्थन के नारे लग रहे हैं वहां पर। पंजाब में अराजकता की स्थिति होती जा रही है। राष्ट्र विरोधी तत्व खुलेआम सक्रिय हो रहे हैं। मूसेवाला की हत्या, पुलिस अधिकारी की हत्या, इंटेलिजेंस पर हमला। अब जो सुपर सीएम है ना पंजाब के, उनका विचार लोगों को समझना चाहिए देश के, कि वो उन्होंने उस समय जब सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई थी तब सेना पर सवाल क्यों खड़े किए थे। समझना चाहिए देश को कि जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने देश विरोधी नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले, तो सबसे पहले मिलने केजरीवाल क्यों गए थे। ये एक विचार पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी, या देश को धीरे धीरे समझ में आ रहा है अब कि पंजाब में बड़ी गलती हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा देश तोड़ती है, हम देश जोड़ेंगे। अब ये अभिहाली तो आपने पूछा है कि जूतम पैजार हुई है। पार्टी जोड़ लें और देश छोड़ने की यात्रा चालू करना है तो कश्मीर से करें, कन्याकुमारी से क्यों कर रहे हो। ये इनकी मानसिकता है, दूसरों पर आरोप लगा के अपने आप को पाक साफ जाहिर करना। एक बार भी कश्मीर की आतंक पर नहीं बोले हैं वो। सरकार पर सवाल उठाएंगे, हम पे उठाएंगे, आतंकवाद पे कभी सवाल नहीं उठाते दिग्विजय सिंह। जन आक्रोश यात्रा भी शुरू कर रहे दिग्विजय सिंह। स्वागत है। का भी उन्होंने कहा है कि इस समय गुलाम हो गई है नौकरशाही। पहले वो तय तो कर ले राजा साहब। वो कभी तो कहते हैं नौकरशाही हावी है और कभी कहते हैं गुलाम हो गई है। सिक्का उछाल के तय कर लें वो और कमलनाथ जी पहले गुलाम हो गई है क्या हावी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में कांग्रेस जी और जान लगा देगी, मतलब अभी तक कहाँ लगाई हुई थी ये जी को और जान को। कल उन्होंने बैठक भी करी थी, झूठे प्रकरणों को लेकर कहा था कि लिस्ट बनाई जा रही है हाईकोर्ट में। एक भी प्रकरण किसी पर झूठा नहीं लगाया गया है। मीडिया में वो लिस्ट रखें, हम जवाब दे देंगे। सर, ग्वालियर में कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। गंभीर विषय है। अब आप कांग्रेस नेता कह रहे हो, हम अपराधी कह रहे हैं। अपराधी कोई भी हो और फोटो भले भी किसी के साथ चलते हो, लेकिन हम कार्रवाई करेंगे। गुनहगार गुनहगार होता है। और चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। आगर मालवा के ग्राम पंचायत बापचा के लोगों ने मिसाल कायम करते हुए अपनी पंचायत में निर्विरोध पंच और सरपंच का चुनाव किया। बापचा पंचायत के लोगों का कहना था कि हमारा लक्ष्य अपनी पंचायत में सिर्फ विकास का था। गांव वाले सभी एक साथ बैठे और ये तय किया गया, हम विवाद से भी बचेंगे और विकास के लिए आने वाले बेहतर कल के लिए मिलजुल कर काम करेंगे, जिसका नतीजा है कि आज हम समरस पंचायत घोषित हुए हैं। तो वहीं सरकार की ओर से जो राष्ट्रीय इनाम के तौर पर मिलेगी उसे भी विकास के कामों में लगाया जाएगा। दोनों गांव के मतदाता लोगों को, वरिष्ठ जनों को हमने इकट्ठा किया और सब में हमने बैठ करके ये सलाह मशुरा किया कि हमारी पंचायत निर्विरोध हो जाए, जिससे कि इसका विकास अच्छा हो
और शासन के द्वारा इसमें पुरस्कार भी है, ताकि हमारा गांव आदर्श गांव घोषित होकर के हम पुरस्कार प्राप्त करें और अधिक से अधिक निर्माण करें, गांव का विकास करें, जो काम हमारे बिगड़े हुए हैं उनको सुधारें और एकजुट होकर के हम कार्य करें। इसलिए हमने सबने मिल करके ये निर्णय लिया। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम सब ने दोनों गांवों वाले कराड़िया और बापचा दोनों गांवों के एक साथ मिलकर हमने जहां आज हम बैठे हैं, इसी प्रकार पूरे गांव के मतदाता बंधुओं को हमने बुलाया और सभी मतदाता बंधुओं वरिष्ठ नागरिकों की सहमति से हमने हमारे गांव की पंचायत को निर्विरोध करने का फैसला लिया कि अपन पंचायत निर्विरोध देंगे। सरकार भी अभी इनाम देगी और आगे आने वाली सरकार कोई भी अगर बनेगा वो हमें इनाम देगा और अपन आगे बढ़ेंगे। पन्ना से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे उड़ला गांव। मृतक राम भरोसी शर्मा और पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उत्तराखंड बस हादसे में जान गई थी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उड़ला गांव पहुंचे। संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए हैं। संजय, देखा जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी पहुंचे यहां पर। जी बिल्कुल, जो बस हादसा हुआ है उत्तराखंड में, जिसमें 25 लोग पन्ना जिले के मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वो लगातार संवेदनशीलता दिखा रहे हैं और कल भी उन्होंने एयरपोर्ट से डेड बॉडियों को सबके ग्राम में रवाना किया और इसके बाद वह परिजनों से जाकर मिले थे और आज सभी ग्रामों में जाकर जहां जहां अंत्येष्टियां हो रही हैं वो जाकर वो अंत्येष्टि में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में वो पन्ना जिले के ग्राम उड़ला पहुंचे हैं और उड़ला में जाकर के दिवंगत दंपत्ति जो है राम भरोसे शर्मा और श्रीमती शीला देवी शर्मा की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने जब राम भरोसी शर्मा की चिता जल रही थी तो अचानक जो उनका हाथ ऊपर हो गया, तो लोगों ने कहा कि लोगों की धारणा ऐसी दिखी कि आशीर्वाद देकर जा रहे हैं बुजुर्ग। तो बीडी शर्मा जी से जब पूछा गया तो बीडी शर्मा जी ने भी कहा कि हाँ, लोगों का मानना है कि आशीर्वाद देकर जा रहे हैं शर्मा जी। ये उन्होंने ये बात भी कही। जी बिल्कुल, और काफी गमगीन माहौल पूरा बना हुआ है और देखा ये जा रहा है कि एक एक गांव से करीब 8 चिताएं उठना और अंतिम संस्कार होना बहुत ही हृदय विदारक ये पूरा घटनाक्रम है। संजय जी, निश्चित रूप से एक ग्राम से, एक परिवार से 6 डेड बॉडियां और बगल से ही 2 डेड बॉडियां, यानी अगर कहें कि एक चिता, एक शमशान घाट में 8 चिताएं जल रही हैं। और इस तरीके की हृदय विदारक घटना को देखकर पूरा पन्ना जिला ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश गमगीन है, मध्य प्रदेश की आंखों में आंसू हैं। निश्चित रूप से यह हृदय विदारक जो घटना हुई है, पिछले 36 घंटों से लोग दुख में समा रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं और ऐसी हृदय विदारक घटना शायद अपने जीवन में कभी ना आए, ऐसी बात भी कह रहे हैं क्योंकि लोग। जी साथ ही संजय, बीडी शर्मा का और आगे का कोई और प्लान है क्या? और भी कोई गांव जाएंगे क्या जो मृतक है उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए या पीड़ितों से? जी बिल्कुल, जो भी करीब 8 गांव हैं, जैसे कि पबई है, मोहंदरा है और आपका साटा बुद्ध सिंह है और उड़ला से तो वो निकल ही चुके हैं। तो जितने भी ग्राम हैं जहां जहां अंतिम संस्कार होना था या हो चुका है, लेकिन वो अंतिम संस्कार के बाद भी मृत आत्माओं को नमन करने के लिए और परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। कल भी देखा गया था कि वह पार्थिव शरीर जैसे उनके गृह ग्राम पहुंच रहे थे, तो कल भी वह लगातार दौरे पर थे और आज भी सुबह से पन्ना से वो अपने बंगले से निकलकर सभी ग्रामों में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।